हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय नेम इज आशुतोष फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में कि क्या होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्योंकि जो डिग्री होता है ये मुख्यतः एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं। एडजेक्टिव की निम्नलिखित 3 डिग्रियाँ होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है जो कि पॉजिटिव डिग्री से है। पॉजिटिव डिग्री कोई सेंटेंस है तो चेंज करना होता है कंपैरेटिव डिग्री में, और मान लीजिए कंपैरेटिव दिया गया तो पॉजिटिव में। कभी कभार सेंटेंस आपके सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, और जब सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो तो ऐसी स्थिति में आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों बनाएंगे। कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में डिग्री होते हैं मुख्यतः एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए गुड। गुड एक एडजेक्टिव होता है, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? गुड का कंपैरेटिव होगा बेटर, बेटर। और सुपरलेटिव होगा बेस्ट, यहाँ पर लिखते हैं बेस्ट। इस प्रकार से बैड का होता है वर्स, वर्स्ट। मच का होता है मोर और मोस्ट। यहाँ पर देखिए जो डिग्री आप देख रहे हैं, गुड, बेटर, बेस्ट हो गया, बैड, वर्स, वर्स्ट और मच, मोर, मोस्ट। इस प्रकार से बिग, तो बिग का कंपैरेटिव हो जाएगा बिगर, और सुपरलेटिव में होगा बिगेस्ट। स्ट्रांग का स्ट्रांगर और स्ट्रांगेस्ट। इसी प्रकार लॉन्ग का हो गया लॉन्गर, और सुपरलेटिव हो गया लॉन्गेस्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए बिग दिया गया है, बिग में ER जोड़ दिए, हो गया कंपैरेटिव डिग्री, EST जोड़ दिए सुपरलेटिव। तो क्या हम सभी एडजेक्टिव में ER और EST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पा सकते हैं? गलत हो जाएगा। अगर आपका एडजेक्टिव केवल एक सिलेबल का हो, अगर आपका एडजेक्टिव केवल एक सिलेबल का हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका एडजेक्टिव केवल एक सिलेबल का होता है तो ऐसी स्थिति में आप ER और EST जोड़कर मुख्यतः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे बिग था, बिगर हो गया, बिगेस्ट हो गया। स्ट्रांग में ER जोड़ दिया, स्ट्रांगर हो गया, स्ट्रांगेस्ट हो गया। ऐसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट हो गया। तो क्या सब में जोड़ेंगे? नहीं। इस 3 को एक्सेप्शन के रूप में याद कर लेना। गुड में गुडर नहीं होता है, गुड, बेटर, बेस्ट हो जाता है, बैड, वर्स, वर्स्ट होता है, मच, मोर, मोस्ट। लेकिन ये 3 ही है, इन्हें याद कर लेना कि जितने भी डिग्री होते हैं, जितने एडजेक्टिव होते हैं जो एक सिलेबल के होते हैं, सभी में ER और EST जोड़ने पर मुख्यतः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पा सकते हैं। एप्लीकेट 3 को छोड़कर, गुड, बैड, मच, तीनों को याद कर लेना। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट। अब इसके बाद जिस एडजेक्टिव का सिलेबल 1 से अधिक रहेगा उसमें क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आ गया ब्यूटीफुल, लिखा गया है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गया। मान लीजिए डिलिजेंट हो गया, तो चलिए ब्यूटीफुल देखिए सिलेबल ज़्यादा ब्यूटीफुल, तो इसको कंपैरेटिव में लगाना पड़ेगा आपको मोर, एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। इस प्रकार से। तो अगर आपका एडजेक्टिव का सिलेबल 1 से अधिक होता है तो आप मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं, और मान लीजिए एक ही सिलेबल पे रहते हैं तो आप सिंपल में जोड़ देंगे, ER EST लगा देंगे, जिसमें 3 एक्सेप्शन भी हैं। ब्यूटीफुल हो गया, मान लीजिए डिलिजेंट होता है तो मोर डिलिजेंट हो जाता है कंपैरेटिव में, और मोस्ट डिलिजेंट हो जाएगा सुपरलेटिव में। इस वीडियो में क्यों हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है तो उसको हम कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव दिया गया है तो पॉजिटिव में कैसे बनाते हैं। देखिए क्या क्या चेंजिंग होती है। पॉजिटिव डिग्री को हमेशा चेंज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री को चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री को 2 प्रकार से चेंज करते हैं। पहला हम चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में, और दूसरा कंपैरेटिव डिग्री से। याद कर लेना, पहचान के लिए हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में आएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री दिया गया है तो कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं। पहचान देखो, इंट्रोडक्शन, कि कैसे समझेंगे कि आपका जो सेंटेंस दिया गया वो पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा एज के बीच में आते हैं, एज के, या कभी कभार सो एज के बीच में भी आते हैं। सो, लेकिन दोनों में भी डिफरेंस है। एज के बीच में तब आएगा जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा। सेंटेंस पॉजिटिव होने के कारण आपका एडजेक्टिव एज के बीच में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए सेंटेंस आपका निगेटिव में आया है तो सो एज के बीच में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लिखा गया है, राम इज एज गुड एज श्याम। बहुत छोटा एग्जाम्पल लिखा गया है। ये छोटे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेंगे, धीरे बड़े एग्जाम्पल को बताया जाएगा। ठीक है, आप स्वयं बना लेंगे, छोटा देखिए क्या होगा। तो राम इज एज गुड एज श्याम, यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एज गुड, ये गुड क्या है? एडजेक्टिव हो गया। तो ये एडजेक्टिव है, एज के बीच में आया है। चूँकि एज इसलिए आया है, सेंटेंस सिंपल में था। अब यहाँ पर नॉट आया होता तो सो एज कर देते। ठीक है,
ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलते समय पहचान हो गया कि हम पहचान लिए कि हाँ ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि एज के इसमें एडजेक्टिव आया, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलते समय नियम क्या होता है, हमेशा आप जो डिग्री देख रहे हैं एज को इसे चेंज कर देंगे तो गुड का बेटर हो जाएगा कंपैरेटिव में। श्याम को लिखेंगे इधर राम के स्थान पर, पीछे वाले आई कर दो तो हो जाएगा श्याम, राम के वो इज हो गया, हेल्प में लगा दो श्याम इज। एक बात ध्यान रखो, जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो अगर आपका वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव चिन्ह लिखा गया है पॉजिटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव बनाते समय नॉट को हटा देंगे। मतलब ये कि अगर आपके सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है तो कंपैरेटिव बनाते समय नॉट के प्रयोग को हटा देंगे। और मान लीजिए आपका इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है तो आप कंपैरेटिव नॉट का प्रयोग कर देंगे। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे श्याम इज नॉट। शायद समझ में आ रहा होगा नॉट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था तो निगेटिव कर दे, श्याम इज नॉट। अब डिग्री चेंज करो, एज पॉजिटिव डिग्री था तो कंपैरेटिव बना दें, क्या हो जाएगा गुड का बेटर, बेटर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। देन की स्पेलिंग चेक कर लेना, THAN, देन नहीं है THAN है, देन। अब इस राम को श्याम का स्थान देंगे, क्योंकि राम एक नाम है तो कैपिटल कर देते हैं राम। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल होता है। राम इज एज गुड एज श्याम, राम उतना अच्छा इतना कि श्याम। आपका चेंज हो गया, श्याम इज नॉट बेटर देन राम। एक एग्जाम्पल और देखो, मान लीजिए कहना है रिया इज मोर ब्यूटीफुल या रिया इज ब्यूटीफुल, रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल। सॉरी गलती हो रही है, चेक करें फिर से। यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिया इज एज ब्यूटीफुल। फिर से देखें, रिया इज एज ब्यूटीफुल एज सीता मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव डिग्री दिया गया है, रिया इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। रिया उतनी अच्छी है, सुंदर है जितना कि सीता। तो ये पॉजिटिव था, कंपैरेटिव बनाइए, सेम प्रक्रिया वही है। सीता को लिखेंगे रिया के स्थान पर, हो जाएगा सीता इज। यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री था, नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, नॉट का प्रयोग कर देना इसमें, तो हो जाएगा सीता इज नॉट। अब देखिए ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल का सिलेबल 2 सिलेबल क्या है ना, क्योंकि एक सिलेबल करेंगे तो EREST जोड़ देंगे। और अगर एक सिलेबल से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव में हमेशा मोर का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटीफुल क्या है, इसको बनाना हमें कंपैरेटिव, तो आप लिखिए मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पर लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल, और मोर ब्यूटीफुल होगा कंपैरेटिव में, तो इसके बाद हमेशा देन का प्रयोग करना होता है, देन। अब जो रिया देख रहे हैं इसे इधर लिखना पड़ेगा रिया, क्योंकि ये भी एक नाम है तो कैपिटल कर देते हैं रिया। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपका सेंटेंस पार्टी में रहता है तो कंपैरेटिव में क्या करते हैं, कैसे बदलते हैं। सिंपल में 2 नियम होता है, केवल पहचान लेंगे एडजेक्टिव एज एज के बीच में रहेगा या फिर सो एज के बीच में रहेगा। और कभी कभी सो एज के तब होता है, जैसे मान लीजिए लिखा गया राम इज नॉट। एक एग्जांपल देख लेते हैं आपका, एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर आपका सो एज के बीच में आया है तो चेंजिंग कैसे होती है। लास्ट एग्जांपल है, एक सेंटेंस लिखते हैं सो एज के साथ, जैसे दे आर नॉट सो टॉल एज ही। दे आर नॉट सो टॉल एज ही, वो उतना लंबा नहीं है जितना कि हुआ। तो देखिए, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर, कभी ये पैसिव के अनुसार ही का हिम वगैरह नहीं करेंगे, दे का देम कर दे, ही का ये सब नहीं होगा, सब्जेक्ट के रूप में फॉर्म में रहेगा। ये दे है, अगर मान लीजिए इधर ही लेकर जाएंगे तो देम नहीं होगा। सपोज दैट यहाँ पर लिखा गया तो ही इज नॉट सो टॉल एज दे होता तो एज दे ही होता, देम नहीं होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। अब ही को चेंज करिए, यहाँ पर लिखिएगा तो हो जाएगा ही, वर्ब हो जाएगा इसके साथ इज, ही इज। नॉट लिखा गया, नॉट हटा दो। जब नॉट हटाएंगे तो डिग्री चेंज होगी, डिग्री में क्या करना पड़ेगा, टाल को लिखेंगे टालर, तो ही इज टालर, ही इज टालर। और ये कंपैरेटिव में आ गया, देन लगा दो, ही इज टालर देन दे। अब दे का देम नहीं करेंगे, दे ही होगा, गलती ना कीजिएगा, ही इज टालर देन दे। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अगर आपका सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया है तो कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे लाते हैं। सेम उल्टी प्रक्रिया रहेगी, जो काम पॉजिटिव में कर रहे थे वही करेंगे, केवल नेगेटिव कर देंगे उसी का। तो एग्जांपल देखेंगे, समझ में आपको ज़्यादा बेहतर आएगा। जैसे एक सेंटेंस दिया गया है, पहले लिखिएगा कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना, पॉजिटिव डिग्री में बदलना।
तो देखिए क्या करेंगे, प्रक्रिया वही उल्टी रहेंगी। पहचान जानते हैं, पॉजिटिव में होता है एज और कभी काल सो एज। अच्छा, कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है? चूँकि ये पॉजिटिव डिग्री का इंट्रोडक्शन था, हम देखेंगे कंपेरेटिव डिग्री को कैसे पहचानते हैं। तो आप जानते हो कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा पहचान के लिए आप ER जानते हो, ER मिल जाता है, कंपेरेटिव डिग्री हो गया। या कभी काल मोर आता है, जैसे सिलेबल अगर 2 1 से अधिक है तो सिलेबल मोर आ गया, तो इससे पहचान सकते हैं। और कंपेरेटिव डिग्री सबसे अच्छा तरीका पहचानने का कि हमेशा आपको दैन मिलेगा, क्योंकि चाहे सिलेबल 1 हो चाहे 1 से अधिक सिलेबल हो, हमेशा आपका ER EST जोड़ते थे जो प्रक्रिया उल्टी थी। लेकिन कंपेरेटिव में हमेशा हर प्रक्रिया में दैन का प्रयोग करते हैं। आप समझ लेंगे, दैन देखकर समझ लीजिएगा कि ये कंपेरेटिव में है। तो एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए दिया गया है राम इज स्ट्रांगर देन श्याम। राम इज स्ट्रांगर देन श्याम। तो ये कंपेरेटिव है। कंपेरेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देन आया है, ER भी आया है, जिससे पहचान सकते हो। तो पार्टिव बनाइएगा, क्योंकि यह था कंपेरेटिव डिग्री। यहाँ पर लिख देते हैं कंपेरेटिव डिग्री, COM। कंपेरेटिव को COM से लिख रहे हैं। अब पार्टिव बना रहे हैं, तो पार्टिव के लिए क्या करना है? पार्टिव के लिए श्याम को इधर लिख रहा हूँ, हो जाएगा श्याम वर्ब इज, श्याम इज। आपको बताया गया था कि नॉट नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, और अगर नॉट रहेगा तो हटा देंगे। तो इसमें देखिए कंपेरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब हमें नॉट का प्रयोग लगाना है। तो श्याम इज नॉट हो गया। यहाँ पर अब नॉट लगा दिए, तो नॉट का मतलब क्या लिखेंगे? एज ए लिखें या फिर सो एज लिखेंगे? अगर हम एज ए लिखते हैं तो एज ए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव आया है। तो निगेटिव के लिए आप सो लगाओ, सो डिग्री चेंज करो, स्ट्रांगर को कर दो स्ट्रांग, सो स्ट्रांग एज राम को इधर ले जाएंगे, क्योंकि नाम है तो अक्षर कैपिटल कर देना, राम फुल स्टॉप। तो आपका हो गया श्याम इज नॉट सो स्ट्रांग एज राम। एक एग्जाम्पल इसमें और देखेंगे। मान लीजिए लिखा गया है मनोहर वाज, पास्ट लेते हैं, मनोहर वाज मोर डिलीजेंट देन दे। मनोहर वाज मोर डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रम संबंधित, कठिन परिश्रम करना है सब, या परिश्रमी। तो जो है मनोहर वाज मोर डिलीजेंट देन दे, मनोहर दे की तुलना में ज़्यादा क्या है? डिलीजेंट है, कठिन परिश्रमी है। चेंज करिएगा, दे को लेकर आएंगे साइड में, हो जाएगा दे। अब ये पॉजिटिव में है, चूँकि पास्ट टेंस है, तो दे के साथ क्या होगा? वाज तो कर नहीं सकते, दे वेयर। अगर आपको टेंस नहीं मालूम है, टेंस पढ़ लीजिए, चूँकि टेंस ऐसी प्रक्रिया है, ऐसे शब्द ऐसे रूल्स होते हैं। अगर आपको टेंस नहीं पता है तो आप समझ लीजिए ग्रामर का कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, नरेशन, सभी प्रक्रियाएं टेंस पर ही आधारित होती हैं। तो सबसे पहले हम टेंस सीखेंगे। टेंस के लिए आगे वाली वीडियो में कोशिश करेंगे टेंस ही बनाया जाएगा, ठीक है। अभी इसे थोड़ा सीख लेते हैं। चलो, दे हो गया, दे बेयर। अब इसके बाद हमें क्या करना है? पार्टी बनाना है। तो पार्टी यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा, लिखेंगे नॉट। अब डिग्री चेंज करो, मोर डिलीजेंट कर देंगे डिलीजेंट, तो सो लगाओ, सो डिलीजेंट एज मनोहर को लिखेंगे, क्योंकि ये भी एक नाम है तो कैपिटल कर देना मनोहर। यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका पार्टिव टू कंपेरेटिव और कंपेरेटिव टू पार्टिव। आई हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपका सेंटेंस पार्टिव डिग्री में दिया गया है तो उसे हम कंपेरेटिव में कैसे बनाते हैं, और मान लीजिए कंपेरेटिव डिग्री दिया गया तो पार्टिव में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपका सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है तो सुपरलेटिव को पार्टिव और कंपेरेटिव में अलग कैसे बनाते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टिव डिग्री को कंपेरेटिव बनाना और कंपेरेटिव को पार्टिव बनाना लोग सीख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू अबाउट सुपरलेटिव डिग्री को चेंजिंग पार्टिव। मतलब सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है तो उसे पार्टिव में कैसे बनाएंगे और कंपेरेटिव में कैसे बनाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, थोड़ा हार्ड भी है, ध्यान समझिएगा। देखिए जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ये हमेशा पार्टिव और कंपेरेटिव दोनों में आते हैं, पार्टिव और कंपेरेटिव में। मतलब इसको जो हम चेंजिंग करेंगे वो पार्टिव डिग्री में करेंगे और कंपेरेटिव दोनों में करना पड़ेगा। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पार्टिव को केवल कंपेरेटिव में और कंपेरेटिव केवल पार्टिव में। ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री को पार्टिव और कंपेरेटिव में बनाना पड़ता है। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, कोई सेंटेंस दिया गया है जो कि सुपरलेटिव डिग्री से है तो उसको पार्टिव बनाओ, कंपेरेटिव बनाओ। एक बात और ध्यान रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री भी दो तरह से होते हैं। पहला क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का इंट्रोडक्शन, पहचान। ये भी दो प्रकार से होते हैं कि पहला होता है कि अगर आपका सेंटेंस में
द आ गया, जैसे गुड बेटर बेस्ट द बेस्ट आता है ना। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। पहला पहचानिए हो गया इंट्रोडक्शन। सुपरलेटिव डिग्री की पहचानने के दो तरीके, मतलब कि ये दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो दो तरीके नहीं है, दो प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। पहला होता है कि अगर आपकी डिग्री में द का प्रयोग किया गया है, दूसरा वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है। वन ऑफ द, ये दो प्रकार हैं बनाने के लिए। तो अगर आपका द का प्रयोग किया रहेगा सुपरलेटिव डिग्री में तो भी पार्टिव कंपेरेटिव बन जाएगा, वन ऑफ द का प्रयोग किया रहेगा तब भी बन जाएगा दोनों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द का प्रयोग, और द का प्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा हार्ड भी है, दोनों को ध्यान पड़िएगा। है बहुत सिंपल, केवल ध्यान से देखिए। अब जो द देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में आपको लिखा गया है द बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। आप जानते हो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है, हमेशा आपको द का प्रयोग दिखाई देगा डिग्री के बाद, एडजेक्टिव के बाद। तो द बेस्ट हो गया। राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, राम अपने क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो अब इसको हम किसमें बनाएंगे, चूँकि सुपरलेटिव है तो आप बताएंगे सुपरलेटिव को पार्टिव और कंपेरेटिव दोनों बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं पार्टिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री को हम POS से लिखते हैं और कंपेरेटिव को लिखते हैं COM से, दोनों बनाएंगे। तो जब आपको सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव बनाना होता है, और कौन सा सुपरलेटिव जिसमें केवल द का प्रयोग किया गया है, तो हमेशा इसे याद कर लीजिए, आप नो अदर का प्रयोग करते हो। नो अदर बिल्कुल आसान है, केवल इतना याद कर लो कि अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री द वाला दिया गया हो, क्योंकि दो तरह से होते हैं, एक द होता है वन ऑफ द। अगर आपका द से स्टार्ट किया गया है तो पॉजिटिव में आप नो अदर का प्रयोग करेंगे, और कंपेरेटिव में आपको करना पड़ता है देन एनी अदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव को, तो लिखिए नो अदर। अब नो अदर के बाद देखिए एडजेक्टिव कहाँ है, बेस्ट। बेस्ट के इस साइड में जितने भी वर्ड लिखे गए हैं सेम ऐसे लिख दो। तो नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास, अब इसको लिखिए इज, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इज लिख दिए, पास्ट होता है पास्ट कर देते, वाज कर देते। नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास इज, चूँकि ये पार्टी में लिखिए एज। अब इसको चेंज करिए, बेस्ट को पार्टी में क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। इज एज गुड एज, राम को राम लिख दीजिए। एक कन्फ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका जब सेंटेंस हम लोग पढ़े थे, पीछे पढ़े थे कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाते समय अगर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया तो करते थे, और किया गया तो हटाते हैं, लेकिन ये केवल पॉजिटिव और कंपेरेटिव तक ही सीमित है, सुपरलेटिव में नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका नॉट का प्रयोग नहीं किया गया था तो नॉट का प्रयोग किए नहीं करेंगे, केवल ये पॉजिटिव टू कंपेरेटिव और कंपेरेटिव टू पॉजिटिव। सुपरलेटिव में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, सुपरलेटिव में सेम प्रक्रिया है, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बन चुका है। तो राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास था, चेंज कर नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास इज एज गुड एज राम। कंपेरेटिव में क्या होगा, कंपेरेटिव में सीधे लिखते जाओ इसे राम से, तो हो जाएगा राम इज, चेंज कर देंगे क्या हो जाएगा, बेटर देन। राम इज बेटर देन राम इज बेटर देन एनी अदर, क्योंकि यहाँ पर क्या नो अदर था, यहाँ पर लिखेंगे एनी अदर। तो जगह राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास। शायद समझ में आ गया होगा। सुपरलेटिव को पॉजिटिव में और कंपेरेटिव बनाने के तरीके आपको समझ में आ गए कि सुपरलेटिव अगर सेंटेंस आपका दा वाला दिया गया है, दो तरह से होते हैं, दा का प्रयोग किया गया है, तो पॉजिटिव में हमेशा आप नो अदर का प्रयोग करेंगे और कंपेरेटिव में देन एनी अदर का प्रयोग। सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपेरेटिव बनाना सीख लिए हैं। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 2। चलो एक एग्जाम्पल पॉजिटिव से ले लेते हैं। मोदी इज द ग्रेटेस्ट, मोदी इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है और द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये भी दो होते हैं, एक द एक वन ऑफ द इसके बाद देखेंगे द का प्रयोग। तो क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया ही है, पहले लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे नो अदर, और नो अदर लिखने के बाद आप डिग्री तक जाइए एडजेक्टिव तक। ग्रेटेस्ट हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है ना। अब इसके लास्ट टाइम जितना भी कुछ लिखा गया सब लिखिए, नो अदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लिखा गया, सिंपल प्रेजेंट में इज लिखिए इज। अब चेंज करेंगे पॉजिटिव में तो लिखना पड़ेगा एज मोदी।
ये कन्फर्म होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नो अदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ग्रेट एज मोदी। तो यहाँ पर था आपका सुपरलेटिव डिग्री जिसमें द का प्रयोग किया गया था। थोड़ा देखते हैं वन ऑफ द, इसका दूसरा प्रयोग होता है सेम प्रक्रिया ही पे, थोड़ी चेंजिंग देखिए क्या है। जैसे जब हमारा द का प्रयोग किया गया था तो हम पॉजिटिव में नो अदर का प्रयोग करते थे और कंपेरेटिव में क्या करते देन एनी अदर का प्रयोग किए थे। सेम प्रक्रिया। अच्छा इसका क्या है, इसका भी देखते हैं कंपेरेटिव क्या बनेगा। इसका कंपेरेटिव देख लेते हैं। तो सीधे लिखते जाए एक तरफ से, कंपेरेटिव में आगे से लिखना है मोदी इज ग्रेटेस्ट को चाहिए कंपेरेटिव में तो हो जाएगा ग्रेटर देन, मोदी इज ग्रेटर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये फिनिश होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द का प्रयोग कि अगर आपको सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है तो पॉजिटिव और कंपेरेटिव में कैसे बनाते हैं। इतना आप नोट कर लेते हैं। हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको कमियां ना हो, भूले ना। देन के बाद लिखना पड़ेगा एनी अदर, देन एनी अदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे फिनिश होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपका सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री जो दिया गया है और द के स्थान पर वन ऑफ द का प्रयोग सेकंड वाला किया गया है तो ऐसी स्थिति में कौन सी चेंजिंग होगी। यहाँ पर देखिए वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री ये भी है क्योंकि दूसरा तरह ना आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन में कि द का प्रयोग होता है सुपरलेटिव में, कभी कल वन ऑफ द का। तो द के प्रयोग के लिए पॉजिटिव में क्या होता था नो अदर का प्रयोग किए थे, कंपेरेटिव में देन एनी अदर का। तो सेम प्रक्रिया वन ऑफ द में है, केवल आपको पॉजिटिव में क्या करेंगे वेरी फ्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पर था नो अदर वैसे लिखेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, इसे याद कर लेना वेरी फ्यू। और उसके बाद अब देखिए यहाँ तक मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव। इसके बाद राइट साइड जो लिखा गया सबसे नोट करिए। तो वेरी फ्यू गर्ल इन हर स्कूल, वेरी फ्यू गर्ल इन हर स्कूल इज। अब इसके बाद देखिए इज लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव था, पॉजिटिव में क्या होगा केवल ब्यूटीफुल, तो लिखना पड़ेगा सो ब्यूटीफुल। एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम एज नहीं लिख रहे हैं, निगेटिव नहीं फिर भी एज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वेरी फ्यू के साथ सो का प्रयोग होता है, एज का नहीं, ठीक है। तो वेरी फ्यू गर्ल इन स्कूल इज सो ब्यूटीफुल एज रीमा। तो पहले से आपको समझ में आ गया होगा रीमा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन स्कूल, चेंज हो गया आपका वेरी फ्यू गर्ल इन स्कूल इज सो ब्यूटीफुल एज रीमा। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल और लिखिएगा। मान लीजिए दिया गया है महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। क्योंकि यहाँ पर भी वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले पॉजिटिव में क्या करेंगे वेरी फ्यू, तो हो जाएगा वेरी फ्यू, इसके बाद लिखे लीडर से, वेरी फ्यू लीडर इन इंडिया इज सो ग्रेट एज महात्मा गांधी। ये बनाएंगे पॉजिटिव में। देखिए पॉजिटिव में लिखेंगे ये सुपरलेटिव डिग्री था, इसको पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू लीडर इन इंडिया इज सो ग्रेट एज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वेरी फ्यू के साथ हमेशा सो का प्रयोग होता है, सो ग्रेट एज महात्मा गांधी। तो यहाँ पर क्या था सुपरलेटिव डिग्री में जिसमें वन ऑफ द का प्रयोग किया गया था, पॉजिटिव सीख लिए, दो सेंटेंस सीख लिए। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि वन ऑफ द में कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं, दोनों का कंपैरेटिव। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट का कंपैरेटिव डिग्री। रीमा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर स्कूल। तो कुछ करना नहीं है, जैसे हम लोग द का प्रयोग करते हैं देन एनी अदर, वैसे आपको देन मोस्ट अदर करना है, केवल ये प्रयोग देन मोस्ट और बाकी सेम प्रक्रिया वही है। तो लिखिए रीमा इज वन ऑफ द को हटाएंगे तो लिखना पड़ेगा मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर। हो गया आपका रीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल इन हर स्कूल।
सारा आपको समझ में आ गया होगा। रीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल इन हर स्कूल। अब इसका देखते हैं सेकंड का, महात्मा गांधी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। तो महात्मा गांधी कंप्लीट बनाएंगे क्या हो जाए, लाइन्स लिखिए, महात्मा गांधी इज मोर ग्रेट ना, मोर ग्रेट लीडर। देखिए कैसे बनाते हैं, एक तरफ से देखिएगा। सेकंड कंपेरेटिव डिग्री, महात्मा गांधी इज ग्रेट था, ग्रेट का कंप्लीट क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो देखिएगा ग्रेटर, मोर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एक से हो रहा है। ग्रेटर देन मोस्ट अदर, अब इसका लीडर, मोस्ट अदर लीडर इन इंडिया, ये फिनिश होता है आपका। तो महात्मा गांधी इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर इन इंडिया, ऊपर वाला हो गया। रीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल इन हर स्कूल। तो दोनों आपको कंपेरेटिव बनेंगे। सुपरलेटिव डिग्री आपके दो तरह से होते हैं, एक में द का प्रयोग होता है, दूसरे वन ऑफ द का प्रयोग होता है। जिस सेंटेंस में द का प्रयोग होता है उसको पॉजिटिव में बनाते समय हमेशा इस टाइम नो अदर गर्ल इन हर क्लास इज एज गुड एज, नेक्स्ट जो नाम रहा हो, सीता गीता जो भी रख लेंगे। तो सुपरलेटिव में अगर द का प्रयोग किया गया रहता है तो आप हमेशा नो अदर का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव में, और कंपेरेटिव में देन मेनी अदर ना। और मान लीजिए अगर आपको सेंटेंस वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है तो आपको सुपरलेटिव में वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है तो पॉजिटिव में क्या करेंगे, वेरी फ्यू से। और वेरी फ्यू के साथ कभी एज का प्रयोग नहीं होता है, वेरी फ्यू के साथ सो का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव में, और कंपेरेटिव हो जाएगा देन मोस्ट अदर। बाकी सेम प्रक्रिया वही है जो पहले से करते आए हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपकी पढ़ने की इच्छा काफ़ी प्रबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है स्किप करके वीडियो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोग वीडियो अभी तक इस चैनल का वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस वीडियो को अभी तक देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे खुशी होगी कि आप लोग थोड़ा मेहनत कर रहे हो। और इसके बाद ये आपका डिग्री ऑफ कंप्लीट आज में फिनिश हो जाता है। ढेर सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने काफ़ी छोटे एग्जाम्पल्स लिए थे। जब एग्जाम में आपको थोड़ा बड़े एग्जाम्पल मिल सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो बुक से आप एक्सरसाइज ढेर सारे करेंगे। क्योंकि हमें बड़े एग्जाम्पल्स नहीं लिए, अगर आप छोटा एग्जाम्पल समझते हैं तो बड़े आप धीरे बना सकते हो, स्वयं बना सकते हो, काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। प्रक्रिया यही रहेंगी, शब्द केवल ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर ये डिग्री ऑफ कंप्लीट फिनिश होता है। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना, चूँकि कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बन पा रहे थे, और अब कोशिश करूँगा कि लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तब वीडियो को लाइक जरूर, कम से कम 20 लाइक टारगेट होता है, कम से कम 20 लाइक जरूर पहुँचाएगा। और चूँकि इस समय अभी 12:46 हो रहे हैं, मतलब रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको लास्ट समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे समझ में आया है। दूसरा, अगर आप लोगों को कुछ इंग्लिश संबंधित कुछ नई चीज़ जानना हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानना हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस पर वीडियो बनाया जाए, तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा। कोशिश है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब हम नरेशन बनाएंगे, नरेशन का वीडियो।